नाअहल नवाज शरीफ ने अब आइन से छेड़छाड़ का पूरा प्रोग्राम बना लिया है और अपनी जो उनकी कानूनी मुशावरती टीम है, जाती उम्रा में उन्होंने एक इजलास किया। मैं ये समझता हूँ कि ये इजलास भी एक सवालिया निशान है कि नाअहल शख्स जो है, जिसमें वज़रा बैठे हुए हों, वो इस इजलास की कैसे सदारत कर सकता है। और उसमें उन्होंने 62-63 को डिस्कस किया और इब्तिदाई इत्तलात ये हैं कि 62(1)F उसको छेड़छाड़ करने का इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया है। उसमें सिर्फ ये इनका कहना ये है कि उस शिक को जिसमें जो नाअहली की जो पीरियड है, जो उसका टाइम फ्रेम है, उसको वो डिस्कस करेंगे। शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ का मकसद सिर्फ एक होता है, पाकिस्तान में अगर कोई कानून, कोई आइन इनको पाबंद कर रहा है, इनको रोक रहा है, तो उसको तोड़ देंगे, उसमें तरामीम करेंगे, उसको दोबारा से बनाएंगे। आप देखें इस वक्त जो मामला हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि एक नाअहल, झूठे चोर नाअहल वजीर आजम को बचाने के लिए रास्ते निकाले जाएं। पूरी मुस्लिम लीग नून के लोग सिर्फ इस बात के ऊपर बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ को कैसे बचाया जाए और कैसे बचाया जाए। वो हमले कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा साद रफीक साहब ने, उनके साथ एक और साहब बैठे हुए थे जो उनको तारुल कादरी साहब कातिल समझते हैं और कहते हैं और बरबला इस तरह की बात करते हैं, जो कि वजीर कानून है पंजाब के। वो नैब के ऊपर हमले कर रहे थे, वो कह रहे थे बुला सकती है। आप अंदाजा लगाइए, इस मुल्क के अंदर इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं वज़रा बैठकर। पंजाब का वजीर कानून बैठ के हमले कर रहा है, वजीर रेलवे, वफाकी वजीर रेलवे हमले कर रहा है। और सिर्फ एक कोशिश है, सिर्फ एक बात है कि नवाज शरीफ को छोड़ दो, नवाज शरीफ को बचाना है। आइन के अंदर तरमीम करने की बात कर रहे हैं, 62-63 के अंदर तरमीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को जिस सिमत ले जाने की मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रहा है, यहां बिल्कुल वाज़ेह है। दो तरह के लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में, एक वो जो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहते हैं आइन के मुताबिक, दूसरी साइड पर चोरों का साथ देने वाले लोग हैं। पाकिस्तानी कौम जान चुके हैं कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान के खिलाफ है। आप देखिए अमरीकी खिताब के बाद कौन खामोश है और कौन बोल रहा है, ये क्लियरिटी के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को मालूम हो गया है।